कितनी उत्तम बात खुदा ने हमें एक बार फिर से ये दिन ये समय दिया। तो आइए हम सब उसकी स्तुति और महिमा में चलें। इससे पहले कि हम उसकी स्तुति और महिमा में चलें, आइए हम प्रार्थना में चलें। और मेरा निवेदन है डाली आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आप सबों को ये दिन शुभ हो कि आप सब यहाँ आ सके। आमीन। और जिस तरह से यिर्मयाह उसका 29 का 11 ये हम वचन में हमें ये बताते हैं, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे शांति की नहीं बात कुशल की ही करें, ही की है, शांति की और कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हम लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो कुछ भी हम अपनी अपनी कल्पनाएं लेकर के यहाँ पर आते हैं वो हमारी यहोवा पूरी करता है। यही हमारी आशा है। आइए प्रार्थना में जाएंगे और अपने हृदयों को सिर लगाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। पवित्र 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 परमेश्वर साक्षी करता, बड़ी आदर भक्ति दीनता भय के साथ प्यार प्रभु आपके पवित्र चरणों की तुम उपस्थित है प्यार प्रभु। हाँ सचमुच प्रभु तेरा ये बहुत बहुत प्यार प्रभु समय दी तूने नियुक्त किया है हम सबों के बीच में प्यार प्रभु। हम सब यहाँ इकट्ठा हो सके प्यार प्रभु और हर एक बात को प्यार प्रभु हम तेरे कदमों में रखते हैं प्यार प्रभु कि जो कुछ भी हम यहाँ करते हैं प्यार प्रभु वो तेरे को भाई प्यार प्रभु। और हम नहीं जानते प्यार प्रभु कि आज का कुछ हमने सोचा या क्या कुछ हमने बोला जो तेरे को पसंद नहीं है, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं प्यार प्रभु। और होने दे प्यार प्रभु कि हम अपने यह सब को आप उपस्थित करते हैं, जो भी वचन वो यहाँ बोलने आए हैं प्यारे प्रभु हम सब हृदय में काम करें और हमारा विश्वास और आगे की बढ़ सके। और हम इसलिए विनती करते हैं कि हमारे विश्वास को प्यारे प्रभु तू बढ़ा प्यारे प्रभु। हमने प्यारे प्रभु कि हमारा उठना बैठना हमारा हृदय का सोच ये पसंद आए। जितने भी जन ये यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं और जितने जन प्यारे प्रभु यहाँ आना चाहते हैं प्यारे प्रभु उनको भी प्यार प्रभु सरसी यहाँ पहुँचा प्यारे प्रभु। और प्यार प्रभु उनके हृदयों में प्यार प्रभु उमंग और जोश हो कि वो प्यार प्रभु इस भवन में आ सके। जितने जन प्यार प्रभु अस्पतालों में है या बीमारी के बिस्तरों में है प्यार प्रभु उनको भी प्यार प्रभु उनकी प्रार्थना को सुन और जल्द प्यार प्रभु उनको चंगाई दे दे प्यार प्रभु। हम जानते हैं प्यार प्रभु तो हर एक की ओर अपनी दृष्टि करता है। और जितने जन यहाँ आए हैं प्यार प्रभु ये सब प्यार प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ पर पहुँच सके हैं प्यार प्रभु। इसलिए हमारे बात को तेरे कदमों में रखते हुए ये सब को यीशु के जीवित नाम में होकर मांगते हैं, सुनर ग्रहण करें आमीन। और इस समय हम गीत नंबर गाएंगे। अगर किसी को कोई है बात चाहता है तो वो बोल सकता है। गीत कौन सा गाएंगे? गीत नंबर 1 परम पिता की और फिर खड़े हो जाएंगे। परम पिता हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता हम स्तुति गाएं, हमें वो ही है जो बचाता हमें। सारी पापों को करता क्षमा, सारी रोगों को करता चंगा। परम पिता स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद आए उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद आए उसके चरणों में। संगीत का घोषित से
मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा परम पिता। सर्व खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा परम पिता। सर्व खाता है सर्व सदा, सूरज पश्चिम जितनी दूर उतनी दूर की हमारी गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसकी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसकी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिद दूध का नाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही है जो बचाता हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक गीत और गाएंगे, और रब की होवे सन्ना, हमेशा रब की होवे सन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर गाएंगे। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। तो बोलो रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई। उसके नाम की सन्ना, उसके नाम की सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। रब के घर में होवे सिताए समेत, रब के घर में होवे सिताए। उसकी हम दो सन्ना, उसकी हम दो सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। बोलो रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। जय के जोर से फूलो नसेंगे हमें, जय के जोर से फूलो नसेंगे। बरबत बीन बजावे, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सन्ना। बोलो रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। तादार साजो बढ़ा दे छेड़ो,
तादार ताजों पर लागे ढब और तबला बजा ढब और तबला बजा हमेशा रब की होवे सन्ना तो बोलो रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना तारी मिलकर ताली बजाओ तारी मिलकर ताली बजाओ गाओ रब की सन्ना गाओ रब की सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना तो बोलो रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना। तो आइए अब हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं और गवाही की ओर चलेंगे। यदि किसी के हृदय में किसी के मन में जो खुदा ने उसके जीवन में इस समय में किया है उसकी गवाही इस भवन में वो दें ताकि हम सब विश्वासियों का विश्वास प्रभु के वचन में और बढ़े। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जीवन की गवाही तो हर समय होती है जैसा कि मैं बोलती हूँ, लेकिन हाँ सच में जब हम दिल से किसी चीज को मांगते हैं तो ईश्वर वो हमें देता है। हमने जैसे आज कल से ही प्रार्थना करी कि पिता हम भवन में जाने वाले हो सके और प्रभु हमें यहाँ तक लेकर आए सही सलामत, और हम यहाँ आए प्रभु वचन सुनने के लिए। सच में हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और जैसा कि पिछले जब हम आए थे मंगल को तो देर हो गई थी तो मैं गवाही नहीं दे पाई थी कि सच में मैं जब यहाँ आई थी और जब यहाँ की एनिवर्सरी थी भवन की, और भैया ने बोला कि जिसको जो भी है आज सबकी इच्छाएं पूरी होंगी, सब प्रार्थनाएं पर वाकई में इस भवन में जो भी मांगो वो खुदा जरूर पूरा करता है, सुनता है, उसका जवाब हाँ आमीन में देता है। आमीन, आमीन। और मैंने अपने पीएफ के काम के लिए यहाँ प्रार्थना करी और मैं सच बता रही हूँ, मैंने मतलब कि मंगल वाले दिन जब भैया के यहाँ से मैं गई हूँ, मैंने बुधवार को यानी वेडनेसडे को वो काम अप्लाई किया और थर्सडे को वो काम हो गया एक दिन में, जो कि कभी भी नहीं हो सकता है। उसको हफ्ते से 10 दिन लग जाता है, लेकिन खुदा ने ऐसा कुछ काम किया कि वो एक दिन में ही मेरा काम हो गया। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड। और जिसकी भी गवाही है वो आके गवाही दे। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहन आते जा रहे हैं। हालेलुया। और कोई गवाही देना चाहता है वो जल्द से जल्द आए और गवाही दें। एक गवाही का विषय है कि भाई सचिन मैसी जो कि बहुत तायत से भवन में आए और उन्होंने विश्वास किया और इस झुंड के एक एक सदस्य ने उस भाई के लिए प्रार्थना करी। और आप सबको मालूम है कि आज से 4 दिन पहले उनके यहाँ प्रार्थना थी और जब प्रार्थना हुई और हम लोग प्रार्थना करके लौट आए तो उनको ब्लीडिंग होने लगी नाक से और बहुत ज़्यादा हुई। और मेरा विश्वास है कि वो हर दुष्ट उनके अंदर से निकल गया उस ब्लीडिंग के कारण। और जैसा कि डॉक्टर ने उनसे कहा था अगर ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो ओटी में उन नसों को ब्लॉक किया जाएगा, ऑपरेशन होगा। लेकिन ना ओटी का नाम लिया गया ना ही ऑपरेशन का नाम लिया गया। वो ब्लीडिंग पूरी रीति से नॉर्मल हो गई और एकदम ठीक हो गए। और आज जब मैंने प्रार्थना करी तो
भाई सचिन की बहन प्रीति ने मुझसे बात करी और जब मैं प्रार्थना करने लगा तो उन्होंने कहा कि सचिन भाई उनसे कह रहे थे कि मुझे खुदा पे सबसे पहले और फिर अपने याजक पे, अपने पास्टर पे पूरा विश्वास है कि मैं इस बीमारी से ठीक हो चुका हूँ। देखिए उस भाई का विश्वास किस रीति से, जो यहाँ पर उसने वचन बहुत कम ही समय में सुना और हम जानते हैं कि बहुत, लेकिन एक मीटिंग भी अगर कोई सुन ले तो उसका उद्धार हो जाएगा। और भाई ने तो कई मीटिंग सुनी, लेकिन अभी अभी भाई इस भवन में आए थे और भाई चंगे हो गए, ऐसा हम सबका विश्वास है। और मैंने उस बहन से कहा एक दिन ऐसा होगा कि भाई भवन में आके अपने मुंह से गवाही देंगे, और उस बहन ने भी कहा हाँ भाई, क्योंकि भाई का विश्वास वचन में बहुत बढ़ गया है। और हम सब जानते हैं कि हम इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। ये गवाही का विषय है कि कोई भाई, कोई बहन प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान दे। आज हमारे जीवन में हम कहते तो हैं कि हम अपने प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं। आज हम कहते तो हैं कि यीशु मसीह से हम प्यार करते हैं। आज हम कहते तो हैं कि हाँ, यीशु मसीह हमें पल पल थामता है और चलाता है। लेकिन अगर यीशु मसीह हमें पल पल थामता और चलाता है तो हमारा भी कुछ परिश्रम खुदा के प्रति बनता है। और वो परिश्रम अगर आप अपने जीवन में नहीं कर रहे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल ये कहने से कि प्रभु हमें थामता है, प्रभु हमारे साथ है, वो युगानुयुग हमारी रक्षा करेगा, ऐसा उस मनुष्य के जीवन में नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये सारी बातें प्रभु ने उनसे कही हैं जो उसके वचन में बने रहते और परिश्रम करते हैं। और अभी हम भी ये नहीं कह रहे कि हम उसके वचन में बने हैं और परिश्रम कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि हम कैसा परिश्रम कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कितना बने हुए हैं और कितना प्रभु से दूर हैं। लेकिन हम एक चीज विश्वास से कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें थामा हुआ है, इसलिए हम कहीं ना कहीं प्रभु के नजदीक चल रहे हैं। और ये बात कोई मनुष्य नहीं बल्कि प्रभु हमें आहा भर भर के सिखाता और समझाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर कोई और भाई की गवाही है तो वो जल्द से जल्द गवाही खड़े होकर दे और फिर हम प्रभु के वचन में चलेंगे। सचिन भाई की मेरी गवाही है, सचिन मैसी। आमीन। वो मेरे स्टूडेंट के पापा हैं और मुझे नहीं पता था कि उनको ये डिसीज है। वो जब भी स्कूल लेने आते थे तो हमेशा ही वो बिल्कुल सर झुका के और बिल्कुल सुस्त से बैठे रहते थे, पता नहीं क्या सोचते रहते थे। बाद में हमारे स्कूल की आया जी ने हमको बताया कि उनके पापा को ऐसी ऐसी दिक्कत है। हमने कहा अच्छा, हमने कहा ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। और इत्तेफाक से उसी मंगल को वो यहाँ पे मीटिंग में आए फर्स्ट आमीन, आमीन। और जब मैंने उनको देखा तो मैं बहुत खुश हो गई और मैंने उनको तुरंत फोन किया। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई मैंने कहा भाई आप बहुत सही जगह पे पहुंच गए हैं और अब आप ठीक हो गए हैं। तो उन्होंने बोला सिस्टर आप क्या मीटिंग देख रही हैं? मैंने कहा मैं भी वहीं से ही जुड़ी हुई हूँ। आमीन, आमीन। और उसके बाद जब वो स्कूल आए तो मैंने उनको बताया, मैंने उनको समझाया और मैंने देखा कि जब वो जो स्टेटस लगाते थे व्हाट्सएप पे, वो मतलब बिल्कुल जैसे इंसान टूट जाता है ना, जब उसको वो हो जाता है कि मैं अब नहीं, तो वो अपने बच्चों की, अपनी वाइफ की फोटो लगाते थे और मतलब ऐसा लिखते थे कि मुझे बड़ा देख के बड़ा दुख होता था। फिर मैंने उनको एक दिन स्कूल में समझाया, मैंने कहा ब्रदर ऐसी बात नहीं है। और फिर मैंने भाई के लिए बताया, मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, आप सच में ठीक हो गए हैं, लेकिन आपको भी अब अपना ये समझना पड़ेगा कि आप ठीक हो गए, इसको आपको मानना पड़ेगा। और सच में उसके बाद से उन्होंने अपने स्टेटस में आयतें लगाना शुरू कर दी। और मेरी भी कल उनकी वाइफ से बात हुई, मैंने भी उनको कल कॉल किया। जब मैंने मीटिंग में सुना, भाई ने बताया, मैंने कॉल किया तो उन्होंने मुझसे यही बात बोली, कहने लगी कि हमें बहुत अच्छा याजक दिया है खुदा ने। और सच में मैम वो हमेशा हमें 2-2, 3-3 बार दिन में फोन करते हैं, हमारे लिए, इनके लिए प्रार्थना करते हैं। और मुझे विश्वास है कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो गया है। और एक टेस्ट और डॉक्टर ने बोला है जो बहुत रिस्की है,
लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि भाई ने प्रार्थना करी है और वो टेस्ट भी नॉर्मल आएगा। आमीन, मैंने कहा, आमीन। Praise the Lord। मैंने कहा यही विश्वास को बना के रखिए और हमारा छोटा झुंड जो है वो निरंतर प्रार्थना में लगा हुआ है। आमीन। और भाई एक दिन आके भवन में गवाही दे। आमीन, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही ये है कि इतने दिन से मेरे बेटे की तबीयत खराब चल रही थी। मैं ठंड के कारण ही नहीं लेके आ पा रही थी और रात में इसे नींद नहीं आती थी। कोल्ड हो गया था, उसे जुकाम हो गया था, ज्यादा खांसी भी बहुत ज्यादा था। लेकिन खुदा को मैं धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने इसको रात में अब नींद भी अच्छी देने लगी। जब से प्रेयर में तो हम हैं ही, लेकिन एक बार खुदा ने फिर से हमें विश्वास को और बढ़ाया है दोबारा ही। और पहले भी विश्वास था, लेकिन एक होता है ना कि इंसान थोड़ा सा डगमगा जाता है। लेकिन फिर भी सर ने बताया, पास्टर साहब ने मुझे बोला कि नहीं, रात को इसको नींद आएगी, आप बस दुआ में लगे रहिए, आप चिंता ना करिए। लेकिन वही सब मैंने सोची और फिर मैंने कहा सचमुच खुदावन तू सचमुच एक जिंदा खुदा है। आमीन, आमीन। और उसके बाद उन्होंने जो प्रेयर प्रार्थना करी मेरे बेटे के लिए, और तब से अभी तक इसे अब नींद आने लगी है अच्छी। आमीन। और वो उसकी खांसी भी कम हो गई है। कम क्या मतलब हो नहीं रही है, अब तो बीच में 1 ही 2 बार खांसी हो रही है, वो भी इतना तेज है, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। पिछले मंगल को प्रेयर करके हम निकले थे यहाँ से और शैतान ने हमारा रास्ता रोक लिया था। सबने देखा था कैसे वो आ गया था और हम लोग को हमारे दास ने बचाया भी। हम लोग और हमारी मैम दीदी मैम थी जो साथ में हमारे बैठी थी, और वो जो शैतान जो सांड के रूप में आया था, मार रहा था टक्कर, हम लोग कितना बचे हैं उससे। और काफी देर तक हमें उसने रोक के रखा। हमने स्कूटी वहीं खड़ी कर दी और हमें जाने भी नहीं दे रहा था। लेकिन हमारे दास मनी मन खुदा के उसमें लगे थे और उन्होंने उसको प्रार्थना भी किया, बचाया भी, और हम अच्छे से निकल के घर जा सके। इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते Thank you, हैं। Jesus. Praise the Praise the Lord. Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम सब वचन से पढ़ेंगे और अपने स्थानों पे खड़े होंगे और निकालेंगे इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत। इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। हम सब भाई बहन एक साथ पढ़ेंगे। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम लोगों को समझने और उससे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य के पास आशा नहीं है और वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक आशाहीन व्यक्ति की तरह जी रहा है। लेकिन वचन हमें आशा प्रदान करती है, वचन हमें जीवन प्रदान करता है और वचन से हमारी सूखी हड्डियों में जीवन आ जाता है। ये मांस, ये लहू और ये हड्डी और ये मिट्टी से बनी हुई देह किसी भी योग्य नहीं है। अगर ये किसी योग्य होती तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम कब का धन्य हो जाते। लेकिन हमें अपने छुटकारे के लिए और अपने जीवन के लिए अपने खुदा की आवश्यकता है। आमीन। और अगर मुझे आवश्यकता है और अगर मुझे जीवन प्राप्त करना है और अगर मुझे छुटकारा प्राप्त करना है
तो मैं यीशु मसीह के पास आऊंगा। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा ना चाहा। यीशु मसीह स्वयं हमारे पास आया, जबकि छुटकारा हमें चाहिए, जीवन हमें चाहिए, आशा हमें चाहिए, विश्वास हमें चाहिए, अनंत जीवन हमें चाहिए, उत्तम फल हमें चाहिए, वरदान हमें चाहिए, मार्ग, सत्य और जीवन हमें चाहिए, ज्योति हमें चाहिए। इसके बावजूद खुदावन यीशु मसीह हमारे नजदीक आया और हमारे इतने निकट आ गया, इतने निकट आ गया कि उसने कहा, तू बोलेगा और मैं सुन लूंगा, तू कहेगा और हो जाएगा। मैं तेरे इतने पास और इतने निकट हूं कि मैं तेरे मुंह में हूं, मैं तेरे अंदर हूं और मैं तेरे साथ हूं। इसके बावजूद भी हमने अपने छुटकारे को और अपने जीवन को नकार दिया और हमने उसे तुच्छ जाना। यही कारण है कि मैं और आप आज भी खुदा के पवित्र वचन को प्रतिदिन सुनने के बाद भी, उसकी महासभा में बैठने के बाद भी, उसके भवन में हर मंगल आने के बाद भी मेरे और आपके अंदर कहीं ना कहीं एक पाप जन्म ले रहा है। और ये पाप जो जन्म ले रहा है, हमें इस पाप को लेके खुदा के पास जाना है। लेकिन आज भी हम इन पापों को अपने अंदर छिपा के बैठते हैं कि कहीं कोई हमारे पापों को जान न ले और कहीं कोई हमारे पाप के विषय में बोल ना दे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना ज्यादा इसको छिपाओगे उतना ज्यादा ये तुम्हारे अंदर बढ़ेगा, और जितना ज्यादा इसको निकाल के अपने खुदा के हाथों में रखोगे उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर से ये भागेगा। लेकिन आज मनुष्य ने ये काम नहीं किया। मनुष्य ने अपने एक पाप को छिपाने के लिए दूसरे पाप को कर दिया, और दूसरे पाप को छिपाने के लिए उसने 200 पाप कर दिए। और इस रीति से, जैसा कि कल हमने भाई सचिन क्या पढ़ा कि भ्रष्ट से भ्रष्ट होते चले गए। यही बात है। आज हमें और आपको वचन में केवल बैठना नहीं है। आज हम केवल वचन को सुनने वाले ना बने, और ना कि आज केवल हम ये सोचें कि हम भवन में मंगल को आके बैठ जाएं, बस यही बहुत है। नहीं, आज हमें अपने आप से पूछना है, आज हमें अपने आप की परीक्षा करनी है, आज हमें अपने आप को खुदा के सामने रखना है। अगर आज तुम अपने आप को खुदा के सामने नहीं रखोगे तो एक दिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा तुम्हारे सामने आके तुमसे प्रश्न करने लगेगा। इसलिए खुदा ने कहा, अपने आप को और अपने बोझ और अपने हर एक चीज को मेरे हाथों में सौंप दियो। हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। क्यों खुदा अपने पास बुला रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके नजदीक जाएं, वो चाहता है कि हम उसके सामने खड़े हों, वो चाहता है कि हम उससे लिपटें, हम उसके साथ बने रहें। लेकिन इसके बावजूद भी हम उससे दूर क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा विश्वास डगमगा रहा है। कहीं ना कहीं हम इस शरीर से बहुत प्रेम करने लगे हैं, कहीं ना कहीं हम इस संसार और संसार की वस्तुओं से बहुत प्रेम करने लगे हैं, कहीं ना कहीं हम अच्छा और बुरा और उसको जांचने की कोशिश करने लगे हैं, कहीं ना कहीं हम न्याय करने लगे हैं। और जब हम न्याय करने लगते हैं तब हम, मेरे प्यारे भाई बहनों, बुराई करने लगते हैं। क्योंकि न्याय करने का अधिकार मेरा और आपका नहीं, बल्कि न्याय करने का अधिकार खुदावन यीशु मसीह का है। उसने कहा, बस जैसे मैंने कहा वैसा तू मेरी संगति में चल, तब देख तू सिद्ध होता जाएगा। हमें चलना है, हमें सुनना है, हमें दीन बनना है, हमें हर समय उसकी उपस्थिति में बने रहना है, हमें हर समय उसको पुकारना है, हमें हर समय अपने यीशु मसीह के दाहिने हाथ की ओर देखना है। हो सकता है प्रभु मैं कहीं ना कहीं गलत हो गया हूँ, हो सकता है प्रभु मैंने कोई ना कोई दिन भर में पाप कर दिया हो सकता है प्रभु मेरे मुंह से, जिस मुंह से मैं तेरे वचन को बढ़ता हूँ, हो सकता है प्रभु उस मुंह से किसी के लिए मेरे मुंह से बुरा निकल गया हो। प्रभु मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब मैं अपने आप को जांचता हूँ तो मैं अपने आप को पूरी रीति से शुद्ध पाता हूँ। लेकिन जब मैं तेरे निकट आता हूँ
तो वही शुद्ध अशुद्ध बन जाता है। जब मैंने अपने आप को अंदर देखा तो मैंने पाया कि मेरे अंदर कोई पाप ही नहीं है। लेकिन जब मैं अपने खुदा के समीप गया तो मैंने कहा मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरी पवित्रता, क्योंकि तेरा देखना, क्योंकि तेरा सोच और तेरा विचार, क्योंकि तेरी योजनाएं, क्योंकि तेरा मनुष्य के प्रति प्रेम, क्योंकि तेरा उत्तम उत्तम वरदान, इसकी तुलना कोई मनुष्य नहीं कर सकता। एक बार मुझे और आपको अपने प्रभु के निकट आना है। आमीन। आपको मालूम है हम इस योग्य नहीं थे कि इस पवित्र वचन को खोलें, यस, सच है। और ना ही हम इस योग्य थे कि इस पवित्र वचन को खोल के पढ़ें, और ना ही हम इस योग्य थे कि हम इस भवन में आके बैठें। क्योंकि वचन में लिखा, क्या लिखा? आइए हम पढ़ें इफिसियों और उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ें। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। यानी कि बिना खुदा के, बिना आशा के, खुदा से दूर हम लोग इस तरह से पड़े थे। कौन हमें खुदा के वचन के पास लाता? कौन हमें इस आशा की हुई वस्तु पर, इस आशा की हुए विश्वास पर हमें लाके हमारे वचन को, हमारे विश्वास को रखता? कौन हमें बताता कि हमारे लिए एक आशा है? हम खुदा रहित, बिना आशा के, आशाहीन पड़े हुए थे। तब कलाम में कह रहा इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। अरे उसकी बुलाहट की आशा क्या है? क्यों उसने मुझे भवन में लाके बिठाया? क्यों आखिर मैं प्रतिदिन महासभा को सुन रहा हूं? क्यों आखिर मैं वचन को प्रतिदिन सुन रहा हूं? मैं वचन को प्रतिदिन पढ़ रहा हूं। उसकी बुलाहट की आशा क्या है? क्योंकि हम आशा रहित थे, हम खुदा रहित थे, हम पड़े हुए थे, हमारा कोई भागी ना था। लेकिन उसने हमें बुलाया ताकि हम आशा, उसकी आशा को जाने। आमीन। कलाम में लिखा उसकी बुलाहट की आशा क्या है? आमीन। आमीन। कह रहा और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो। क्या बहुत तेरे लोग हैं जो जान नहीं पा रहे? तुम जान लो। ओ माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। तुम जान लो। क्यों प्रभु, हम क्यों जान ले? बहुत तेरे लोग पड़े हैं संसार में, वो भी जान ले। नहीं, तुम जान लो। हेलो, आप मंगल है इसलिए हम भवन में आके बैठ गए? नहीं, इस भवन में हम क्यों आए हैं? ताकि हम जाने कि उसकी बुलाहट की आशा मेरे लिए क्या है। नहीं तो जाओ जाकर बैठो घरों में। क्या तुम्हें अपने घर हाथ के बनाए हुए घरों में रहने का समय है? लेकिन मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। उसकी बुलाहट की आशा क्या है? आप बहुत तेरे हैं जो आशा रहित पड़े हैं। आप बहुत तेरे हैं जो खुदा रहित पड़े हैं। जाइए, जाके देखिए, होगा बंगला, होगी कारें, होगा परफ्यूम हमटी डमटी वाला, लेकिन मैं आपको बताऊं, खुदा रहित, आशा रहित, तो कौन जानेगा कि उसने मुझे क्यों बुलाया? हमारी आंखों को वो ज्योतिर्मय क्यों कर रहा है?
क्यों आखिर वचन में ये लिखा कि और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो? क्यों आखिर हमारे मनों की आंखों को खोल रहा है प्रभु? अब आप समझें, खुदा हमारे मनों की आंखों को खोल रहा है और हम निकम्मे कह रहे हैं कि हमें शरीर में दर्द हो रहा है। आमीन। ये शरीर जितना कूटा जाएगा, जितना मारा जाएगा, जितना पीसा जाएगा, और जितना तुम्हारे शरीर के टखनों में जब दर्द हो और तुम कहो कि आज तो ये मेरे पैर पके फोड़े की तरह लग रहे हैं, आज तो मैं भवन नहीं जा पाऊंगा, उसी समय उन पके फोड़ों वाले पैरों पे चलने लगना। आमीन। प्रभु उसको नर्म बना देगा। आमीन। मैं अपने जीवन में ये काम रोज करता हूं। आपको मालूम नहीं, मेरे जीवन में ये काम रोज प्रतिदिन होता है। रोज ये पैर जो है पके फोड़े की तरह होते हैं, और प्रतिदिन जब मैं वचन बोलने खड़ा होता हूं तो ये नर्म बन जाते हैं। आमीन। अगर मेरे पैर पके फोड़े की तरह हो रहे हैं तो मैं कैसे 1.5 घंटा खड़े होकर वचन बोल सकता हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आप इस शरीर को नहीं मारेंगे, आपको प्रभु की ओर से कुछ भी मिरास ना मिलेगी। आपको अगर प्रभु की ओर से मिरास चाहिए, आपको अगर प्रभु की ओर से वरदान चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि जिस बुलाहट की आशा खुदा मुझे बताना चाह रहा है वो क्या है, तो आज मुझे और आपको अपने शरीर का और अपनी देह का इनकार करना होगा। अगर आज आप सोने के कारण, थकान के कारण अपने घरों में रह जाएंगे और अगर निकल के नहीं आएंगे भवन, तो कैसे प्रमाण देंगे कि तुम उसे जानते हो? हम और आप जानते हैं कि ये भवन हर एक जने के विश्वास में बढ़ रहा है। आमीन। हम और आप जानते हैं, जैसा बहन ने बताया, एक समय भाई सचिन के पास आशा नहीं थी, लेकिन आज उनके मुंह से शब्द निकलना, मुझे आशा है। ये विश्वास, ये आशा किसने दी? केवल मैं और आप नहीं, बल्कि जो हम और आप अपने जीवन में उस बुलाहट के लिए चल रहे हैं, बहुत तेरे लोग उस पर दृष्टि लगाए हैं। सच है। और उनमें से बहुत तेरे लोग निकल के आएंगे, और वे तब निकलेंगे जब ये बने रहेंगे। आमीन। अगर तुम्हारा विश्वास डगमगाया तो पीछे कौन आएगा? सच है, कोई नहीं। तुम्हें दृढ़ होना होगा। तुम्हें पहले, सबसे पहले स्थिर होना होगा। तुम्हें पहले मरना होगा। तुम्हें पहले प्रभु के प्रति ईमानदार होना होगा। तुम्हें अपने प्रभु के नाम में खड़े होकर गवाही देनी होगी। तुम्हें कहना होगा कि हाँ, मेरे मन को खुदा ने, मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दिया। हाँ, आज मैं वह देख रहा हूं जो मैं पहले नहीं देख पाता था। पहले मेरा जीवन एकदम व्यर्थ था, मैं जीता तो था, लेकिन मैं केवल हर एक मनुष्य की बुराई और अपने जीवन को अंधकार में ढकेल रहा था। लेकिन आज मेरा जीवन अंधकार में, और मेरा मुंह से किसी मनुष्य की बुराई नहीं निकलती, बल्कि आज मेरे मन से, आज मेरे मुंह से हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना निकलती है, क्योंकि प्रभु ने मेरे मन को ज्योतिर्मय किया है। अगर आज तुम्हारा मन ज्योतिर्मय है, अगर आज तुम्हारे मनों की आंखों को प्रभु ने ज्योतिर्मय किया है, अगर आज तुम्हें प्रभु ने किसी बुलाहट जो आशा के साथ है उसके साथ तुम्हें बुलाया है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जो आशा रहित और हम जो खुदा रहित थे, खुदा हमारे जीवन में एक अद्भुत काम कर रहा है। और वो काम, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं और आप और हमारे और आपका बल, हमारी और आपकी बुद्धि नहीं, बल्कि ये खुदा की सामर्थ्य कर रही है। और इसको देखने वाली आंखें चाहिए। उस समय भी खुदा ने बहुत बड़ा काम किया, और वो काम ये कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उसकी ओर देखे वो विश्वास पाए। और आज भी खुदा ने हमारे और आपके लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को एक महायाजक के रूप में मेरे और आपके बीच में खड़ा कर रखा है, ताकि जो कोई उसकी ओर दृष्टि करे वो निराश ना हो। लेकिन आज भी हम अपने मनों से, अपने जीवन से बहुत कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा ने कहा बहुत कुछ की आशा ना कर,
बल्कि जो कुछ तुझे दिया गया उसमें आनंद कर। क्या मिला है मुझे एक आशा, और मुझे खुदा की बुलाहट, और मुझे खुदा के ज्योतिर्मय प्रकाशन और उसकी आत्मा, उसकी सामर्थ्य मिली है। इसके सिवा तुम्हें क्या चाहिए? कौन सी वस्तु की तुम मांग करते हो? क्या चाहिए तुम्हें? जाओ और जाकर देखो, मनुष्य एकदम निराश हो गया है, बहुत धन बटोरने की कोशिश कर रहा है, अपने नाम को उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई खुदा की बुलाहट को नहीं जानता। कलाम में लिखा इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसके 18वीं आयत, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। ओहो, उसकी मिरास की महिमा का धन पवित्र लोगों में कैसा है। जब आप पवित्र लोगों को देखते हैं ना, तो कहते हैं यार हमारे पास तो सब कुछ है, कार भी है, बंगला भी है, नोटों की गड्डी भी है, बच्चे भी, सब कुछ, लेकिन तब भी, और इनके पास कुछ इतना है भी नहीं, तब भी ये इतने खुश कैसे हैं? सच बात है। मिरास का धन, मिरास का धन। आज सचिन भाई को मिरास का धन मिला। आमीन। उनके पास कार भी, घर भी, जॉब भी, बढ़िया जॉब भी, अच्छा खासा बच्चे भी, सब कुछ, लेकिन तब भी एक आशाहीन थे। लेकिन जब मिरास का धन मिला, आमीन। आनंद आया उन्हें। यस, आमीन। अब वो उस बीमारी से डर नहीं रहे, क्योंकि जानते वो बीमारी हार गई है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हम और आप एक ऐसे मुकाम पे आ गए हैं, एक ऐसी स्थान पे मुझे और आपको खुदा ने रख दिया है। इस महासभा को प्रतिदिन सुनने के कारण, प्रभु के वचन में प्रतिदिन बने रहने के कारण, उसके वचन, उसकी बुलाहट में चलने के कारण, आज मुझे और आपको खुदा ने एक ऐसे स्थान पे रखा है कि हर कोई हमारे जीवन से यीशु मसीह को देखना चाहता है। अब आप मुझे बताइए, जब मेरे जीवन से लोग यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, तो मुझे कैसा जीवन जीना है? हो सकता है कि इस बात पे मैं घमंड करने लगूं कि मेरे जीवन से लोग यीशु मसीह को देख रहे हैं, मैं कितना पवित्र हो गया। लेकिन घमंड को तोड़ने के लिए प्रभु ने कुछ कहा, और वो क्या कहा? इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़े। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, क्या थे? दूर थे। मसीह यीशु में जो तुम पहले दूर थे, यानी मसीह यीशु को नहीं जानते थे, उससे दूर थे, कई अपने पापों में गिरे हुए थे, फिर मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। किसके द्वारा निकट हो गए? मसीह के लहू के द्वारा। नहीं भैया, अरे नहीं, हम तो वो याजक साहब के प्रार्थना के द्वारा मसीह के निकट आ गए। ए भैया ऐसे करो। कलाम में लिखा, तुम जो मसीह से दूर थे, तो मसीह के निकट कैसे आए? मसीह के लहू के द्वारा। मसीह के लहू के द्वारा। मसीह के लहू के द्वारा। यस। तो हमें फिर यानी कि मसीह में चलना भी होगा। यस। तो आज लोग क्यों कहते हैं कि हम याजक साहब के कारण वचन में आ गए? लिखा तो है मसीह के लहू के द्वारा। ऐसे करो, और आप और मुझे समझना पड़ेगा। कलाम में लिखा है 12वीं आयत में, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे,
और आशाहीन और जगत में खुदा रहित थे। अब आप बताइए, मसीह से दूर, अलग, इजराइल के प्रजा के पद से अलग, प्रतिज्ञा यानी वाचाओं से अलग, भागी ना थे, आशाहीन और खुदा रहित। अब कोई चीज ऐसी थी हमारे पास जिसके द्वारा हम खुदा को जानते हैं? मैं और आप को खुदा आज क्या बताना चाह रहा, बहुत कायदे से समझ लो। पहली बात, मसीह से अलग, ऐसे उंगली करो, मसीह से अलग, इजराइल की प्रजा के पद से अलग, प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में खुदा रहित थे। अब इनके बिना मैं इसके निकट कैसे आता? क्या कोई याजक, क्या कोई पास्टर, क्या कोई उसाते धर्म गुरु में इतनी सामर्थ्य थी कि इनके बिना वो मुझे और आपको वचन बताता? इनके बिना क्या कोई याजक, क्या कोई पास्टर हमें वचन बता सकता था? तो जब हम मसीह से अलग थे, जब हम खुदा रहित थे, जब हम आशाहीन थे, जब हम इजराइल की प्रजा से अलग थे, और जब हम वाचाओं के भागी ना थे, तब कौन आया जिसने मुझे खुदा से मिलाया? तब आइए पढ़ें 13वीं आयत। पर अब मसीह, तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। किसी और के द्वारा नहीं, मसीह यीशु के लहू के द्वारा। ना अपनी बेटी, ना अपने पत्नी, ना ही अपनी पति, ना ही संसार, ना ही संसार की वस्तु, ना ही संसार का याजक, कोई नहीं था जो मुझे खुदा के निकट ले जाता। खुदा के निकट केवल खुदा का लहू मुझे लेके आया है। याजक के कानून का पात्र हो सकता है, लेकिन याजक प्रार्थना करने, या तो याजक से प्रार्थना करने, या तो याजक को एक उत्तम स्थान देने के लिए कभी भी तुम कोशिश ना करना, क्योंकि खुदा केवल एक, उसने लहू बहाया और मैं और आप निकट आए। अगर नहीं लहू बहाता, ना मैं वचन का प्रचार कर पाता और ना आप वचन को सुन पाते। कहां हैं आप, कहां हैं हम? कौन याजक? एक सेवा मिली है याजक को, और उस सेवा को अगर याजक बहुत तायत से कर लेना, बस यही बहुत है, बस यहीं तक रखना, और याजक के पीछे उसके लिए प्रार्थना करो, और याजक कलीसिया के लिए प्रार्थना करे। दो चीजें ठहराई हैं प्रभु ने। पहली चीज, याजक कलीसिया के लिए प्रार्थना करे, और दूसरी चीज, कलीसिया याजक के लिए प्रार्थना करे। इसका मतलब ये, ना याजक बड़ा ना कलीसिया बड़ी, बढ़ाने वाला बढ़ा। और आज इन बातों को कोई मनुष्य नहीं जान रहा। क्यों नहीं जान रहा? आज लोग याजक को पदवी दे दिए और कह रहे अगर ये ना होते तो हम कभी भी वचन खोल के ना पढ़ पाते। और मैं कहूं, अगर खुदा का लहू ना होता तो हम हमेशा खुदा रहित रहते, हम वाचाओं से अलग होते, हम खुदा की महिमा से अलग होते। लहू बहाया मेरे और आपके लिए खुदा ने। उसने कहा, क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पे टंगा? ओ माय गॉड, कितना प्यारा वचन है, नहीं? आप बताओ कहां जाऊं मैं? एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे खुदा ने मेरे हाथों में रखी है, और जब मैं इन जिम्मेदारी को देखता हूं कि क्या मैं प्रतिदिन की महासभा में बोलने या क्या प्रचार करना है, इसके लिए मैं कहां से वचन लाऊं? प्रतिदिन का मन्ना मैं कैसे लाऊं प्रभु? अरे 1 महीने की मीटिंग को चलो हम तैयारी कर लें,
लेकिन प्रतिदिन एक नया मन्ना। आप लोग रोज मीटिंग सुनते होंगे, आप लोग कोई नहीं कह सकता कि जो मीटिंग में कल बोला वही आज। हर दिन एक नया मन्ना प्रभु। आखिर प्रभु ये मैं कैसे तैयार करूं? एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे निभाऊं? क्योंकि ये प्रभु का लहू है जिसने मुझे और आपको ये जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। मैंने प्रेरित नहीं किया, मैं तो खुद ही नहीं जानता था। पता नहीं कहां से प्रभु मुझ निकम्मे को लेके आ गया। मुझे आनंद आता है कि प्रभु ने जो सेवा हमें और आपको दी है, वो सेवा हम और आप पूरे मन से करें। आप ये ना सोचें कि हमें बैठ के सुनना है। नहीं, आप बहुत ध्यान से देखिए कि बहन सुच्ची को नहीं मालूम था कि वो भाई भवन आ जाएगा। बहन ने अचानक सडनली देखा, और जब देखा तो उसी दिन उसको पता लगा था। क्यों? क्योंकि झुंड में हर एक जने का विश्वास एक है। यहां से वो वचन सुन के गया, वहां जब वो गया तो बहन ने उसको उस वचन के प्रति उसके विश्वास को और एक गवाह के रूप में बढ़ाया। इसको क्या मानेंगे हम? इसको ये मानेंगे कि हम सब एक अंग होके काम कर रहे हैं। हम सब एक कलीसिया बन के काम कर रहे हैं, और ये कलीसिया किसी संसार की ने स्थगित नहीं करी, और ना ही ये कलीसिया किसी संस्था की है, बल्कि ये कलीसिया खुदा की दाखलता से जुड़ी है। यही कारण है कि हर एक भाई बहन का मन एक क्यों हो रहा है। अगर हर एक जना, हम लोग जब प्रार्थना में जाते हैं तो हमारे लिए पीठ पीछे प्रार्थना क्यों करते हैं? और वहां प्रार्थना जब करने जाते हैं तो वहां पर खुदा हमें युद्ध को जिताता है। और दाऊद से उसके सैनिकों ने कहा कि हे राजा, देख हम तो युद्ध में आए हैं और वह हमारी हथियारों की रक्षा कर रहे हैं, बहुत दूर हमारे हथियारों के पास बैठे हुए, क्योंकि हम युद्ध लड़ रहे हैं, इसलिए हमारा युद्ध में जो जीता है उसमें हमारा भाग बड़ा होगा, और जो वहां दूर बैठ के हमारे हथियारों की रक्षा कर रहे हैं उनका भाग कम होगा। तब दाऊद ने कहा, जो दूर बैठ के हथियारों की रक्षा कर रहे हैं उनका भाग, और जो युद्ध में लड़ रहे हैं उनका भाग सबका बराबर होगा। आपको खुदा से प्राप्त करना है कुछ? अगर आपको खुदा से कुछ प्राप्त करना है, आज अपने आप का इनकार करना शुरू कर दो। बहुत कुछ बोलता है हमारा ये मन, इसकी सुनना बंद करो। उसने कहा, मैंने तुम्हारे मन को ज्योतिर्मय आंखें दी हैं। ओ माय गॉड, बाहर वालों को ये नहीं दिए, बाहर वालों को ये आंखें नहीं मिली भाई। देखो, कह रहा ज्योतिर्मय आंखें तुम्हारे मन को दी हैं। कैसा खुदा! आमीन। अब इस खुदा की तुलना में किससे करूं बताओ? या तो इस खुदा के क्या तुल्य में खड़े, या तो उसके नाम में कुछ ग्रहण करने के योग्य हूं मैं? नहीं। मैं वही तो कहता हूं, मैं योग्य नहीं हूं। कहीं मैं उसके प्रकाशनों से भूल ना जाऊं, इसलिए प्रभु ने मुझे 2 कांटे चुभाए, और वो मेरा पहला बेटा और वो मेरा दूसरा बेटा। ये 2 कांटे एक ऐसे हैं मेरे चुभाए हैं खुदा ने, कि मैं जब तक इस पृथ्वी पर हूं, ये दोनों कांटे मेरे अंदर के सारे फूलन और घमंड को नाश करते हैं, और मुझे एक बार स्मरण दिलाते हैं कि तू शून्य है।
और तुझे अपने पिता की आवश्यकता है और तुझे अपने खुदा के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता पूर्वक बने रहना ही तेरे लिए भला है। इसलिए कहीं तू ऊंचे शब्द से कोई भी एक शब्द ना बोल देना, चुपचाप रहना। सिसकी ले तो ले, लेकिन उसकी आवाज ना आए। किसी दूसरे मनुष्य के सामने जाके अपना रोना ना रोना, क्योंकि मैंने तेरे मन को ज्योतिर्मय आंखें दी हैं और तू मुझे रोज दिखता है और मैं तुझसे रोज मिलता हूं। और अगर मैं तुझसे रोज मिलता और तू मुझे अगर रोज देखता है तो तुझे किसी बात की घटी नहीं होनी चाहिए, फिर तुझे संदेह नहीं होना चाहिए, फिर तुझे अपने खुदा पे पूरा निश्चय विश्वास होना चाहिए कि हाँ है जो मुझे छुड़ाएगा। यही विश्वास है। अब अगर मनुष्य इस ज्योतिर्मय आंखों को, मन की आंखों को नहीं देख पा रहा, तो मैं इसके विषय में क्या करूं? मेरे पास भी केवल 2 ही आंखें थी इस शरीर की, लेकिन एक समय आया जब प्रभु ने मुझे मन की ज्योतिर्मय आंखें दी और उन आंखों को प्राप्त करके जो मैंने देखना शुरू किया वो अद्भुत है। क्योंकि जब तक खुदा तुम्हारे मनों की आंखों को ना खोले, तुम्हारा शरीर अंधियारा है। और जिस दिन तुम्हारे मनों की आंखें खुल गई, तुम ज्योति की संतान बन जाओगे। फिर तुम्हें कुछ छोड़ने की या तो तुम्हें कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं होगी। वो सारी चीजें तुम्हारे अंदर से निकलेंगी। उसने कहा आएगा एक द्वार से और भागेगा 7 द्वार से। वो तुम्हारे अंदर से भाग भाग के निकलेंगी, कहेंगी भैया इस शरीर में मुझे नहीं रहना। क्या कारण था कि जिस शरीर के अंदर सेना रहती थी, आज उसी शरीर को छोड़कर वो सेना भाग रही है, क्योंकि उस गिरसेनियों के मनुष्य को ज्योतिर्मय आंखें मिल गई थी। इसलिए उसके अंदर की जो दुष्ट सेना थी वो भाग रही है और इतनी तेज भागी कि स्वरों में जाके घुस गई। अब अगर आज मेरे और आपकी ज्योतिर्मय आंखें खुल गई हैं, तो मेरे और आपके अंदर से भी अंधकार 7 दरवाजों से भाग रहा है। आमीन। इसलिए हम अपने आप को बिना किसी परिश्रम करे खुदा में दे रहे हैं। आमीन। आज लोग एक समय हर दिन बाइबल नहीं खोलकर पढ़ पाते हैं और हमें खुदा इतना दे रहा है कि हम प्रतिदिन महासभा में चल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, ये भाग किसी मनुष्य को इस पृथ्वी पे मिला है जो मुझे और आपको मिल रहा है? मुझे और आपको आखिर खुदा ने इतना बड़ा भाग क्यों दे दिया? क्योंकि हम खुदा रहित, क्योंकि हम मसीह से अलग, क्योंकि हम इज़राइल से अलग, क्योंकि हम वाचा से भागी ना थे, हम कहीं पड़े हुए थे और खुदा ने हमें चुन लिया। और उसके चुनने का और उसके बुलाए जाने का सबसे बड़ा गवाह आज ये है कि हम सब इस भवन में बैठे हैं। हो सकता है कि हमारा मन, हमारा जीवन, हमारा इस संसार के प्रति विश्वास ज्यादा हो, लेकिन हर एक दिन प्रभु हमारे विश्वास को इस संसार से उठा के अपने वचन पे ला रहा है। हम अगर बहुत ध्यान से देखें तो जब तक हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक दिन था कि हमारा विश्वास इस संसार पे था, लेकिन आज इस संसार से बहुत कुछ हमारा विश्वास उठकर खुदा पे आ गया है। और अभी जितना थोड़ा बहुत रह गया ना,
वो भी एक दिन पूरा उठा के खुदा पे ले आएगा। अगर आप और हम एक मन होके, अगर आप और हम एक अंग होके आज भी प्रभु से प्रार्थना में और लौ लगा के लिपटे रहेंगे ना, तो एक दिन ये कार्य तुरंत हो जाएगा। आमीन। बस करना क्या है, प्रमाण देना है। जहां पर भी जाओ, जो कुछ भी करो, जहां पर भी रहो, तुम्हें ये स्मरण रहे कि तुम अपने पिता की संतान हो, भूलना नहीं। और पिता की संतान हर एक जगह अपने पिता को आदर देता है। अगर तुमने अपने जीवन में ये करना शुरू कर दिया, एक दिन पिता तुम्हें आदर देगा। अपने जीवन को शून्य करो, अपने आप को दीन करो, अपने आप को खुदा को भाता हुआ चढ़ाओ और अपने खुदा के सिवा और किसी से प्रेम ना करो। खुदा से कहो, हाँ खुदा मैं पापी हूँ। खुदा से कहो, हाँ खुदा मेरे अंदर अभी भी बहुत से निकम्मे बने हैं। हाँ प्रभु, अभी भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं छोड़ और त्याग नहीं पा रहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तेरा बलवंत है ना हाथ, तेरा बलवंत है हाथ एक दिन मेरे अंदर से हर एक निकम्मेपने को नाश करने की सामर्थ्य है। प्रभु मैं बहुत ताने सुनता हूँ, प्रभु मुझे बहुत ताने मारे जाते हैं। प्रभु मेरे अंदर के निकम्मेपने को देख के बहुत तेरे लोग मेरे विरोध में बातें करते हैं, लेकिन ये ताने, ये विरोध में बोलने और ये तानों के कारण मैं तुझ में और बल प्राप्त कर रहा हूँ। तेरे वचन को और अपने हृदय से चिपका रहा हूँ, तेरे और निकट आ रहा हूँ। जिस तरह से वो पनिन्ना हन्ना को ताने मारती थी और उस ताने के कारण हन्ना और तेजी से मंदिर के पास दौड़ती थी। ओह माय गॉड, मेरे अंदर भी कई निकम्मेपने हैं जो प्रभु अभी तक निकले नहीं हैं, लेकिन उन निकम्मेपनों के कारण मेरे जीवन में लोग ताने मारते हैं। उन तानों के कारण मैं तेरे समीप आता हूं और एक दिन होगा जब ये निकम्मापना पूरा निकल जाएगा। रखो अपने खुदा को आगे, अपने खुदा को अपने सम्मुख रख के चलो। अपने जीवन में प्रथम स्थान खुदा को दो। अपने खुदा के प्रति एक भूख रखो, अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनो। अपने जीवन भर अपने खुदा की महिमा करो, अपने खुदा को आदर दो। अपने प्राणों की रक्षा ना करो, बल्कि अपने प्राणों को खुदा के ऊपर उसके कामों में न्यौछावर करो। तब देखो तुम्हारी आयु बढ़ेगी और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। कब कब आज हमें इस वचन की गवाही देने के लिए प्रभु ने खड़ा किया है। जाओ जाकर देखो, लोगों के पास प्रभु ने प्रतिदिन की मीटिंग नहीं दी है। जाओ जाकर देखो, लोगों के पास प्रभु के प्रतिदिन वचन सुनने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास है। इसलिए तुम्हें सहना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें इस संसार के लोगों की सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार के लोगों के पास ये आशा, ये प्रभु की सामर्थ्य, ये बुलाहट, ये ज्योतिर्मय आंखें नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे पास है। इसलिए तुम्हें सुनना होगा, क्योंकि तुम्हें मैंने अपना बल दिया है, क्योंकि तुम्हें मैंने सुनने के लिए सामर्थ्य दी है, ताकि जब तुम सुनोगे तो उनके विश्वास को जीतोगे। इसलिए तुम अपने मन में जरा सा भी संदेह ना करना, इसलिए तुम्हारा मन विचलित ना हो। इसलिए देखो तुम कभी घबराना नहीं, इसलिए देखो तुम कभी चिंता ना करना। इसलिए देखो मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम कभी भी अपने आप को अनाथ ना समझना। इसलिए देखो मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम कभी भी अपने आप को बेसहारा ना समझना। देखो तुम कभी भी अपने आप को अकेला ना कहना, क्योंकि देखो जगत के अंत समय तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं अकेला नहीं हूं। आज भी लोग कहते हैं कि अकेले जा रहे हो क्या? मेरे मुंह से एक शब्द निकलता है, मेरा खुदा मैं हूं। मैं अकेला नहीं हूं, मेरा खुदा मेरे साथ है। वो मेरी रक्षा करता है, वो मुझे थामता है, वो मुझे स्थिर करता है, वो मुझे खिलाता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वो मुझे मीठे झरने से पानी पिलाता है,
वो मेरी रक्षा करता है। मेरे शरीर के एक एक अंग को रात में जब मैं सो जाता हूँ वो टटोल टटोल के बढ़ाता और उनको स्वस्थ करता है। मुझे नहीं मालूम मेरे शरीर के भीतर कितने रोग हैं, लेकिन उन रोगों को वो दूर करता है। आमीन। ये है मेरा खुदा। अब बताओ मैं क्यों ना इससे प्यार करूं? अब बताओ मैं क्यों ना इसके समीप रहूं? अब तुम ही बताओ कि मैं इससे बढ़कर तुम्हारी क्यों सुनूं? मैं अपने पिता की सुनता हूं। और आज हम सब जो भवन में बैठे हैं, हमें अपने विश्वास को इस तरह से दृढ़ करना है कि हमें पिता की सुननी है। मेरे पिता और मेरे बीच में कोई मनुष्य नहीं आना चाहिए। जिस दिन मेरे पिता और मेरे बीच में कोई मनुष्य आया, मेरे अंदर संदेह हो जाएगा। कोई मनुष्य का स्थान अपने जीवन में अपने पिता और अपने बीच में ना रखना। केवल उसके लहू के द्वारा तुम उसके निकट आए, और कोई नहीं था जो अपने लहू को बहाता। न स्वर्गदूतों ने लहू को बहाया है, और ना ही उस आते भविष्यवक्ताओं ने। भविष्यवक्ताओं ने जो लहू को बहाया, उस लहू को बहाने की सामर्थ खुदा के लहू से मिली। हमेशा याद रखना, हमारे लिए और हर मानव जाति के लिए उसने अपने लहू को बहाया। इसलिए सॉरी, मेरा प्रथम स्थान, मेरा पहला प्रेम, मेरा पहला जीवन खुदावन यीशु मसीह। सब कुछ ले लो मुझसे, लेकिन मुझसे खुदावन यीशु मसीह लेने या उसके विरोध में बातें करने के लिए तुम एक शब्द ना बोलना, क्योंकि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें बताओ कि हम अपने पिता को छोड़ के कहाँ जाएं। इतना प्रिय पिता हमें मिला है जिसने हमें आज तक थामा है। ना कोई खूबी, ना कोई लियाकत, इसके बाद भी प्रथम स्थान हमें इस पृथ्वी पर देता है और पूछ नहीं सर बना दे। आनंद आता नहीं? मैं बोलता बहुत हूँ। हर चीज का एक समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम मत्ती निकालेंगे, उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत से हम सब पढ़ना शुरू करेंगे। सचिन भाई, मत्ती 6वां अध्याय पहली आयत से स्टार्ट करिए। हम सब खड़े हो जाएंगे और एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा
पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। Praise the Lord. Praise the Lord. हम निकालेंगे पहला इतिहास उसका 29वें अध्याय और 17वीं आयत। और 17वीं आयत पढ़ेंगे। पहला इतिहास 29वां अध्याय उसकी 17वीं आयत से हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जानता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे मेरे खुदा, मेरे प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्ट, मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ आज के इस पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए, पवित्र वचन के लिए। खुदावन यीशु, आपने आज का वचन जो बीज आज आपने हमें दिया है खुदावन यीशु, ये बीज नहीं प्रभु, ये आपकी ओर से भेजा हुआ पवित्र भोजन है प्रभु, हम सबके जीवन के लिए प्रभु। हे खुदावन यीशु, इस बीज को आपने हमारे अंदर बो दिया है प्रभु, लेकिन हम निकम्मे लोग हैं बहुत से। हम सब ऐसे हैं पाप में गिरे हुए जो अपने बीज को मार देते हैं प्रभु, हम उसको बढ़ने नहीं देते, आपको जान नहीं पाते खुदावन यीशु। लेकिन खुदावन यीशु, आपने अपने दास को भेजकर हर दिन एक नया मन्ना तैयार किया हमारे लिए खुदावन यीशु, जो उसमें हमें सींचता है प्रभु और आप में बढ़ाता है। हम आपको जानने पाए खुदावन यीशु। हे खुदावन यीशु, हम आपको जानकर अपने तक सीमित रखते हैं, बल्कि ये नहीं, बल्कि हम इसको दूसरों को बताने वाले बनने पाए और उस पर चलने वाले बनने पाए खुदावन यीशु। हे खुदावन यीशु, आज जो भी वचन यहाँ पर बोया गया प्रभु, जो फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं खुदावन यीशु, वो भी इस वचन को समझने पाए प्रभु कि हर दिन का मन्ना हमें क्यों दिया जाता है। हे खुदावन यीशु, यही उद्धार का है प्रभु, इसी के कारण हमारा उद्धार होगा प्रभु। हम इसमें अगर बने रहेंगे खुदावन यीशु, तभी हम आपके स्वर्ग राज की खोज कर सकते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, मैं आपको बड़ा धन्यवाद देता हूँ सचिन भाई के लिए खुदावन यीशु, एक विश्वास जो आपने उनके अंदर जगाया है प्रभु, उनके परिवार के अंदर जगाया है खुदावन यीशु, आपने उन्हें चंगा किया है खुदावन यीशु। ये हम सब का विश्वास है खुदावन यीशु कि वो आपकी यहाँ पर गवाही देंगे कि मुझे खुदावन यीशु मसीह ने पूरी तरह से चंगा किया है। खुदावन यीशु, आपका बड़ा धन्यवाद है प्रभु यीशु कि जितने भी लोग जहाँ पे भी इस प्रचार, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, वो भी विश्वास करके इस भवन में आने पाए, क्योंकि ये भवन प्रभु हमारे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए तैयार किया गया है जो पापी निकम्मे अपने पाप में गिरे हुए हैं प्रभु। हे खुदावन यीशु, वो सब के सब यहाँ आने पाए और अपनी गवाही देने पाए कि खुदावन यीशु ने हमें यहाँ बुलाया है। हे खुदावन यीशु, मैं आपसे क्या मांगू प्रभु, आपने ये वचन जो हमें दिया है प्रभु, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। ये वचन ही है प्रभु, हर दिन का भोजन, हमें बढ़ाता है, हमारे शरीर, हमारी आत्मा, हमारे मन को चंगाई देता है। खुदावन यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने दास के लिए। एक एक शब्द प्रभु आपके द्वारा बोला जाता है प्रभु, दास के द्वारा, उसके परिवार पर प्रभु, दास पर, उनके परिवारों पर आशीष दे प्रभु, उनको उद्धार दे प्रभु, कि वो इसी प्रकार से फलवंत होते जाए, बढ़ते जाए और प्रभु अपने आप को शून्य करके और आपकी महिमा और आपको जयकार करके प्रभु हम सबको वचन के द्वारा सीधे मार्ग पर ले चले। इन सब बातों को प्रभु यीशु के सामने रखते हैं और मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।
आशीषों के सोते धन्यवाद Praise the Lord. Praise the Lord सबको। Praise the Lord। फिनिश।